नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 79 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 22 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो आपके व्याकरण विषय से आई है और व्याकरण में भी आज हमें पढ़ना है वाच्य का पुनरावृत्ति, यानी कि हमें फिर से इसका रिवीजन करना है। तो बच्चों, आपको पता ही है वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तो भाववाच्य। उसी के बारे में आज की वर्कशीट में कुछ आसान से, बेहद ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करके हम इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करें। चलिए कर लेते हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, हमने पढ़ रखे हैं अच्छे से वर्कशीट में। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है क्रिया में, या फिर भाव की प्रधानता है। तो जिसकी भी प्रधानता होती है उसको जब अगर इस तरीके से हमें प्रधानता दिखाई देती है तो उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही वाच्य पहचान कर विकल्प चुनिए। तो हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से और वाच्य चुनकर उसके सही ऑप्शन पर, सही विकल्प पर सही का निशान लगा देना है। चलिए कर लेते हैं बेहद ही आसान सी वर्कशीट। चलो अब खेला जाए। तो बताइए बच्चों, चलो अब खेला जाए में आपका कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य है। तो बच्चों देखो, कृतवाच्य तब होता है जब कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता तो है नहीं इसमें। चलो अब खेला जाए। ना ही इसमें कर्म की प्रधानता है, क्योंकि कर्म तब प्रधान होता है जैसे द्वारा वगैरह इस तरीके के शब्द होते हैं, तो कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। तो इसमें क्या है, इसमें भाववाच्य है। इसमें भाव बता रहे हैं कि चलो अब खेला जाए, ठीक है। क्रियावाच्य कुछ होता नहीं है, तो इसका जो ग विकल्प है एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, वह खाना खाकर चला गया। अब खाना खाकर चला गया, अब इसमें बताइए किसकी प्रधानता है। इसमें जो हमारा कर्ता है उसी की प्रधानता है ना, वह खाना खाकर चला गया। तो हमारा ये कर्मवाच्य भी नहीं होगा, भाववाच्य भी नहीं होगा, क्रियावाच्य तो होता नहीं है, तो ये हो गया हमारा कृतवाच्य, ठीक है। ये हमारा कृतवाच्य हो गया। अगला सेंटेंस देखिए। अगला वाक्य है, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। तो आपको पता ही है, जिसमें भी द्वारा आ जाए, रावण द्वारा राम मारा गया, मेरे द्वारा सेब काटा गया, तो जब ये होता है तो वो होता है कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। क्या करा गया, क्या काम करा गया, काम की प्रधानता है। तो जब काम की प्रधानता हो क्रिया में तो कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमने आसानी से कर लिया। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। कथावाचक द्वारा कथा का रहस्य समझाया गया। कथावाचक यानी कि जो कथा पढ़ने वाला है उसने गीता के रहस्य को समझाया। तो इसमें कौन सी प्रधानता है, अब देखो द्वारा शब्द से ही समझ जाना आप, ये कर्मवाच्य है, तो इसमें भी कर्मवाच्य आ गया, ठीक है। कितना आसान है ना। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, तो इसमें भी द्वारा शब्द आया। किसी ने कैप्टन की भक्ति का सम्मान किया, तो इसमें भी कर्म की प्रधानता है कि उसका ये कर्म है, उसकी प्रधानता दी गई है, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य जो है एकदम ठीक आ जाएगा। अब बच्चों, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप क्या करेंगे, वही 4 काम। वीडियो को लाइक कर दें सारे बच्चे। और हाँ बच्चों, अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, नए आए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आरती एजुकेशन वर्ल्ड। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, या फिर और कुछ आप बात पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आज के युग में बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।